हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा ब्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो कर लेते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। और सुबह का टाइम था भाई, लगी थी मैं अपने जो भी क्लीनिंग का काम था उस पर। तो बस मैं नहा धो कर रेडी हो ली थी और आ गई थी नीचे आने के बाद मैंने भाई अपना काम कर दिया था शुरू। तो बस सुबह का टाइम था। नोनी मैंने स्कूल में भाई भेज दिया था, उसका खाना लंच बॉक्स सारा कुछ तैयार करके ना उसके पापा छोड़ने चले गए थे। तो बस यहाँ पे मैं चादर वगैरह थी जो ये बिछानी शुरू कर दी थी भाई मैंने, क्योंकि जो अब अपना क्लीनिंग का काम है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि स्कूल में जाने के बाद नोनी का स्कूल में जाने के बाद अपना काम शुरू हुआ है सुबह का। तो बस यहाँ पे मैंने चादर लगा दी थी भाई, और चादर लगाने के बाद अपना जो भी साफ़ सफाई का है वो करूँगी। और तो बस यहाँ पे मैंने जो भी सामान सेट करना था सामान वगैरह सेट कर दूँगी मैं। और चादर मेरी हो गई थी भाई कवर। और चादर लगाने के बाद आ गई थी मैं दोबारा फिर इसी रूम में क्या भाई, जो ये छोटे बच्चों की अलमारी है ना, इसके ऊपर थोड़ी सी हल्की सी मतलब धूल भी नहीं थी। और बस ये था कि सामान था ना जो बस खिला रखा था सारा ये, तो बस मैंने सोचा कि सेट कर दूँ साथ के साथ ही अच्छा लगेगा। और सुबह का टाइम मैं अपना पता क्लीनिंग करते टाइम तो आप ये सोचा करा कि भाई ये भी काम हो जाए ये भी काम हो जाए। तो बस यहाँ पे टैडी वगैरह रखे थे तो मैं लगी थी। और रखने का फ़ायदा अब तो है भाई, स्कूल से आने के बाद नोनी और दक्षु फिर ऐसा ही काम कर देंगे भाई, क्योंकि बच्चों के साथ में अपना पता ही है सारा दिन चलता ही रहा, चाहे कितना ही कर लें आपा वो भी कम है। तो बस यहाँ पे झाड़ू लगानी मैंने शुरू कर दी थी। और झाड़ू लगा कर भाई, और रात में इतनी ज़बरदस्त बारिश हुई थी आंगन में, तो अपना जो बाहर का आंगन है ना उसमें तो पानी हो रहा है, तो वहाँ तो मैं धोऊंगी भाई। और यहाँ दीवार तब भाई मैं जो या रेती ही है ना जरा है अपनी जो भी मतलब पेंट वगैरह कर रखा है, तो उसकी उतारने लग रही थी झाड़ू के साथ में, क्योंकि फिर बाद में गिरा भाई फिर दोबारा फिर वही हो जाए हैं। तो बस यहाँ पर मैंने झाड़ू का साथ में उतार ली थी जो टुकड़ियाँ का ऊपर लग रही थी थोड़ी थोड़ी। और सबका ये काम हो रहा भाई, नमी वाला तो बहुत जमा सबके मकान में हो रहा भाई। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू मैंने निकाल दी थी। अब आ गई थी मैं जो अपना छोटा कमरा है उसमें, तो यहाँ पे लगी थी भाई जो भी अपना झाड़ पोंछ का काम है क्लीनिंग का काम है उस पर। तो ये झांकी झुकियाँ पर हल्की फुल्की धूल मिट्टी होगी भाई तो मैंने साफ़ कर दी थी, क्योंकि डेली वेज कपड़ा लगता रहे ना चीज़ तो साफ़ रहती है। तो बस यहाँ पे मैंने बेड के जो इन पर भी मार दिया था कपड़ा, और चादर भी मैंने बिछा दी थी। और ये कपड़े प्रेस के टंग रहे हैं भाई, तो प्रेस भी करनी है आज, और साथ में मशीन भी लगानी है। और मशीन क्या भाई, आज लाइट ने इतनी मतलब बदीन माटी करी है इतनी बहुत ज़्यादा, क्योंकि दोपहर में 10 बजे लाइट आया करती, तो आज लाइट का ऐसा था भाई 20 मिनट रही फिर भाग गई, 20 मिनट रही फिर भाग गई, सा काम कर दिया। बस शाम ने कपड़े धोने पड़े थे तो बस यहाँ पे छोटा रूम की भी मैंने सफाई कर दी थी, क्योंकि सारे बाहर जा रहे थे। और सारे बाहर जाने का बाद तो पता अपना सारा साफ सफाई का हो जाएगी फटाफट उनका आना तो पहला निपटा दूँ। तो बस यहाँ पे मेरा जो प्लेटफॉर्म है अपना ऑफिस में आ गए थे, तो बस इसके भी साफ़ कर दूँगी, गैस वगैरह पे सारा कपड़ा लगा दूँगी। बर्तन रह रहे थे भाई मेरे साफ़ करने, बर्तन इतने नहीं थे, बर्तन तो चाय वगैरह के थे। और ये देखो आंगन में मेरा पानी हो रहा था, तो फिर मैंने रसोई वाली जो अपनी टुंटी है ना उसमें पाइप लगा ली थी। और यहाँ पे आ गए थे संजू जी, इनती नहाना था भाई। तो बस यहाँ पे मैं लगी थी अपना पाइप के साथ में पानी। मैंने सोचा कि झाड़ू निकालूंगी तो सारी झाड़ू खराब हो जाती भाई, तो फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही पानी मार कर ना और वाइपर के साथ करके साफ़ और फिर पोछा लगा दूँगी, क्योंकि जल्दी भी हो जाएगा काम और सूख भी जाऊँगा। तो बस यहाँ पर सारा पानी साट के भाई इस वजह तभी दिक्कत हुआ है। तो ये दक्षु की कुर्सी थी भाई, इस पर भी गिल्ली सी हो रही थी, मिट्टी सी हो रही थी। मैंने सोचा कि धो कर रख दूँ, इसकी भी सूख जाएगी। तो बस आंगन में मेरा हो गया था साफ़ पानी लगा कर न, और झाड़ू निकाल दूँगी भाई। और झाड़ू निकालने के बाद बस अपना और काम करेंगे। अंदर का पोछा रह रहा भाई मेरा, तो बस यहाँ पे मैं पोछा लगा ले आई थी भाई अपना पोछा लगाने खातर। तो पोछा लगाना मैंने शुरू कर दिया था, और बस पोछा लगा देंगे अभी। और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल ना सब्सक्राइब और वीडियो ना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो, और एक प्यारा कमेंट जरूर छोड़ा करो भाई। और इतनी मेहनत करने के बाद भी आप एक प्यारा कमेंट नहीं छोड़ दे कि आपको ब्लॉग कैसा लगा है। तो बस यहाँ पे मैंने सारा जो भी खाट का नीचे को थे और सारा पोछा लगा दिया था, पोछा भी हो गया था मेरा बस कंप्लीट।
जी काम मेरा हो गया है। काम क्या, मशीन लगा रखी है और खाना पीना सारा हो लिया है भाई। तो नॉन दक्षु लग गया टीवी देखने, मम्मी और चली गई है मैं सगा कर। तो ये बना लें भाई आप। आज कुछ मीठा खाने का मन है तो बेसन रखा हुआ है, तो दिखाते हैं आज का आपको क्या कुछ बनाते हैं और देखते रहिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कैसा बना है, ठीक है नहीं। तो दोपहर का टाइम हो गया था भाई, आज कुछ अलग खाने का मन था तो मैंने घी रख लिया था और आज तो अपना कढ़ाई चढ़ा ली भाई, वो काम कर दिया। तो बेसन रखा था, मैंने सोचा कि कुछ बेसन का साथ में बना लिया। तो बस यहाँ पर मैंने घी में बेसन डाल दिया था और इतनी स्वादिष्ट मतलब बिल्कुल मुलायम बर्फ़ी बनी थी भाई, बहुत ज़्यादा। आप लड्डू भी बना सको, बर्फ़ी बना सको, वो आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पे बस मैंने बेसन डाल दिया था और बेसन डालने के बाद भूंजेगा भाई, भूनने के बाद आपने दिखाऊंगी। और यहाँ पे मैंने भाई कैमरा कर दिया था ट्राइपॉड पे, क्योंकि एक हाथ में वो फ़ोन ले रही थी तो साथ में भाई क्लिप निकलने में दिक्कत हो रही थी। वो भी काम ज़रूरी था और वो भी काम ज़रूरी, दोनों ज़रूरी थे। तो भाई दिक्कत सी हो रही थी तो फिर मैंने ट्राइपॉड पे लगा दिया। तो बस यहाँ पे इस जो बेसन है इसकी भून लेंगे भाई घी में। और यहाँ पे भाई मैं एक चीज़ बोलूँगी कि आप ना जो नारियल का बुरादा हुआ है ना वो ज़रूर डालियो भाई इसमें, उससे थोड़ा टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ा है भाई। तो बस यहाँ पे भुन गया था भाई अपना बेसन, तो थोड़ा रह रहा था, घी छोड़ दिया था। ये देखो घी छोड़ दिया था अपना बेसन ने। और जब घी छोड़ देना भाई उसे के बाद दूध डालियो भाई, दूध का 1 गिलास डाल दिया था। अगर मोवा है तो आपके पास मोवा भी डाल सको आप। और नारियल का बुरादा ज़रूर डालना भाई, क्योंकि मेरे पास था नहीं तो मैंने डाला नहीं। वैसे आपकी मर्ज़ी है डालो या ना डालो, टेस्ट बाकी अच्छा आएगा बिना डाले भी और डाल के भी। तो बस यहाँ पे मैंने जो दूध था 1 गिलास आराम से मतलब थोड़ा थोड़ा करके मैंने डाल दिया था 2-3 बार में। और देखो ये जमा बिल्कुल टाइट डो हो जाएगा बिल्कुल। और एक भाई मेरे पास मैंने चीनी ही डाल दी थी भाई, जो अपने घर में जो चीनी हुआ वो डाल दी थी। बाकी आप जो मतलब चाशनी बना कर भी डाल सको इसमें और सिंपल चीनी भी डाल सको, ऐसा कुछ है नहीं। और जो बोलिया करे खांड होया करे वो खांड भी डाल सकें भाई। देखो चीज़ तीनों डाल सकते हैं, ऐसी कोई वो बात नहीं है कि भाई इससे एक चीज़ से ही बनेगी। तो बस यहाँ पे मैंने थोड़ा घी कम लग रहा था भाई, तो घी मैंने थोड़ा और डाल दिया था इसमें। मैं ज़्यादा नहीं डाला था, 2-3 चम्मच के करीब डाला था, छोटी चम्मच के। और ये देखो बिल्कुल इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। और इकट्ठा होना शुरू हो जाए ना जब, तो ये समझ लो कि भाई हाँ बेसन मतलब अपनी बर्फ़ी बनने खातर तैयार हो गई हैं। तो बस यहाँ पे मीठा भी मेरा कम था, फिर मैंने बाद में डाल लिया था। तो ये देखो भाई अपना डो हो गया था तैयार। और अब इसकी आप जो प्लेट है थाली उसमें कर लेंगे अपना ट्रांसफ़र। तो इसकी बनने के बाद दिखाऊंगी अपना, मतलब फ्रिज में रख देंगे थोड़ी देर खातर, मर्जी है आपकी, क्योंकि गर्मी है, गर्मी की वजह से आप बाहर तो रख नहीं सकते देखो। और फ्रिज में थोड़ी ही टाइट हो जाएगी तो उसके बाद आपने दिखाऊंगा। बाकी टाइट तो कम ही हुई थी क्योंकि ये बिल्कुल मुलायम बन रही थी भाई, बिल्कुल सॉफ्ट थी ये देखो। बस मैंने अपना करके प्रेस चम्मच के साथ में और रख दी थी। और आप ड्राई फ्रूट को कुछ भी डाल सको भाई, आपकी मर्जी है, काजू बादाम किशमिश जो भी आपके पास है तो सब डाल सको हो। तो बस यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी, मेरी जम के हो गई थी तैयार। और बस मैंने मशीन वसान लगाई थी इतना, आप तब बताया कि लाइट चली गई थी, फिर मैंने सोचा कि आप तक ये चीज़ भी दिखा दूँ कि किस तरीका का बनी है। तो बस यहाँ पे मैं कट करके रखने लग रही हूँ। और मतलब कट करने में भी इतनी भी परेशानी नहीं हुई भाई, इतनी भी बिल्कुल भी जमा आराम से रखी गई। देखो आप निकाल कर जमा बिल्कुल आराम से रखने लग रही हूँ। 1% भी नू नहीं थी कि भाई टाइट है या फिर बिल्कुल क्या करें ना भाई ज़्यादा वो हो रही है, तो बिल्कुल मुलायम मुलायम थी। तो बस यहाँ पे रख दूँगी भाई। और नए हो तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करो और लाइक ज़रूर करके जाया करो वीडियो ने, और एक प्यारा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाया करो। देखो इतनी मेहनत करते हैं हम आप लोगों के लिए, और आइए आप लोग भी खा लीजिए भाई। ये देखो बिल्कुल मैं आपको दिखा रही थी, और कमेंट में ज़रूर बताना भाई आपको कैसी लगी रेसिपी तो क्या है भाई, कंप्लीट तो यही बात है ना, बस मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। और देखो दिखा रही थी मैं, बस मेरे पास ये किशमिश थी तो मैंने यही लगा दी थी भाई, ज़्यादा मेरे पास ड्राई फ्रूट वगैरह थे नहीं। देखो बिल्कुल नरम थी भाई, बिल्कुल भी नू टाइट नहीं थी। और बेसन की बर्फ़ी आपने देखी होगी बिल्कुल टाइट हो जाए, कई बार बनाने में इतना वो हो जाए, तो बिल्कुल सॉफ्ट थी भाई। देखो
जमा आपको दिखा रही थी मैं, देखो बिल्कुल जूम करके भी दिखाया मैंने, जमा बिल्कुल बहुत अच्छी बनी थी। तो बताना ज़रूर भाई आपको कैसी लगी, ठीक है ना, मैं ज़रूर बताना भाई। मेरी बेसन की बर्फ़ी कैसी बनी है। बाकी इसमें कुछ ज़्यादा वो भी नहीं था, और बिल्कुल घर की जो नॉर्मल चीज़ें हैं, दूध बेसन वगैरह था सारा कुछ इसमें वो करके ना, और बिल्कुल आपने देख ली होगी बिल्कुल नरम, देखो। और ना इसमें मैंने कोई फूड कलर वगैरह कुछ नहीं डाला है, बस जो भी अपना मतलब घर का सामान था उसी तरह बनाई है। तो बाकी घर वालों को टेस्ट कराएंगे कि कैसी बनी है, देखो वो तो बाकी वही बताएंगे, ठीक है ना। तो टेस्टी भी बहुत बनी है, ठीक है ना। तो आज की वीडियो इतनी भाई, मिलते नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।